हेलो फ्रेंड्स, स्टेप फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अजीत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखो, आज अब मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं संसदीय शासन व्यवस्था। हम पढ़ेंगे किसके बारे में? संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में। यानी कि भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है, कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है? संसदीय शासन व्यवस्था। तो देखो, संसदीय शासन व्यवस्था होती क्या है ये पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था संसदीय शासन व्यवस्था का जो सिद्धांत है भारत में कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ये व्यवस्था कहाँ चलती है? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन संविधान की तर्ज पर हमारे भारत में किसकी स्थापना की गई? संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। तो देखो, संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। अब देखो, संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। हमारे भारत में एक होती है कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका। सरकार के एक अंग होते हैं ना, तीन। एक होती है कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका। तो ये जो कार्यपालिका है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के। ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के। क्योंकि व्यवस्थापिका में जो सदस्य आते हैं कहाँ से आएंगे? कार्यपालिका के सदस्यों में से आएंगे। और व्यवस्थापिका में मान लो कार्यपालिका के सदस्यों को हटाना है, कोई विश्वास प्रस्ताव है, महाभियोग प्रस्ताव है, वो कहाँ पे लाया जाता है? व्यवस्थापिका में। कहाँ पे लाया जाता है? व्यवस्थापिका में। तो एक दूसरे पे क्या है? ये निर्भर है, मतलब एक दूसरे के प्रति क्या है? उत्तरदायी है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था। देखो, ध्यान से समझना, हमारे भारत में जो शासन व्यवस्था चलती है, कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है भारत में? संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मान लो किसी एक मंत्री के खिलाफ अपन को अविश्वास प्रस्ताव लाना है, किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी हो गया, तो संपूर्ण सरकार को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है ना। अविश्वास प्रस्ताव ये लाया गया कार्यपालिका पे। तो मान लो ये अविश्वास प्रस्ताव आया संसद में, किसी एक के खिलाफ ये पारित हो जाता है, संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। तो एक दूसरे पे क्या है? ये निर्भर है। अब बात करेंगे कि भारत में कैसे शासन चलता है, कैसे शासन चलता है और शासन अध्यक्ष कौन होता है, तो इसकी बात करेंगे। तो देखो, भारत में दो प्रकार से शासन व्यवस्था चलती है, यानी कि दो प्रमुख होते हैं। एक तो देखो, भारत में संवैधानिक प्रमुख की बात करेंगे। संवैधानिक प्रमुख। देखो, भारत में अगर बात करें, हमारे संविधान में किसको प्रमुख माना गया है? हमारे भारत में पता है आपको, राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक बोल सकते हो इसको, या नाम मात्र का प्रमुख। नाम मात्र प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र। अब बात करेंगे केंद्र की। अगर हमारे भारत में बात करें हम, केंद्र में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। आपको पता है हमारे संविधान में पद किसका बड़ा है? राष्ट्रपति का। शक्तियाँ किसको ज़्यादा दी गई है? राष्ट्रपति को। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। केंद्र में कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख। संविधान में पद किसका बड़ा है? राष्ट्रपति का। राज्यों की बात करेंगे अपन। राज्यों में आपको पता है, राज्यों में भी इसी तरह शासन चलता है। तो देखो, राज्यों में होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार के दो मुखिया होते हैं। एक तो हो गया संवैधानिक प्रमुख, या इसको नाम मात्र प्रमुख भी बोलेंगे। तो केंद्र की बात करेंगे, अगर केंद्र में संविधान में पद किसका बड़ा है? राष्ट्रपति का। लेकिन सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। और राज्यों में पद किसका बड़ा है सबसे ज़्यादा? राज्यपाल का। लेकिन इसका प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री। अब देखो, दूसरे नंबर पर अगर वास्तविक की बात करते हैं अपन, वास्तविक है ना, वास्तविक शक्तियाँ दी गई है। भाई, संविधान में पद तो बड़ा हो गया राष्ट्रपति का, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग ज़्यादा कौन करता है? प्रधानमंत्री। शक्तियाँ किसके पास है? सारी प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति किसके इशारे पे काम करेगा? प्रधानमंत्री के इशारे पे। प्रधानमंत्री जैसे जैसे बोलता है राष्ट्रपति को वही करना पड़ता है, क्योंकि यही हमारे संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती है, लेकिन उन शक्तियों का व्यवहारिक रूप में प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो देखो, केंद्र की बात करेंगे, इसमें केंद्र की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। और राज्यों की बात करेंगे, राज्य में होता है मुख्यमंत्री।
अब देखो इसी को शासन व्यवस्था, इसी को संसदीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। देखो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्यों को हटाना है तो प्रस्ताव कहाँ पे लाया जाएगा? संसद में। कहाँ पे लाया जाएगा? संसद में। तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। अब बात करते हैं संवैधानिक। देखो हमारे जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है इसी प्रकार से काम करती है, पूरा सेम डेटा यही होता है कि देखो केंद्र की बात करेंगे, संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति, है ना। यानी कि संविधान में वो नाम मात्र का, ओनली इसको नाम मात्र का प्रमुख इसलिए बोलते हैं, इसको नाम मात्र का मुखिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि शक्तियाँ तो दी गई है राष्ट्रपति को, लेकिन प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन प्रयोग करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ दी गई है उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल को जो शक्तियाँ दी गई है उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करेगा? मुख्यमंत्री। कौन करेगा? मुख्यमंत्री। केंद्र में जैसे संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है वैसे राज्य में भी क्या अपनाई गई है? संसदीय शासन व्यवस्था। देखो केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। राज्य में कौन होगा? राज्यपाल। केंद्र में प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ होती है वो राज्य में किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। जो राष्ट्रपति के पास हो शक्ति होती है केंद्र में, वही शक्ति राज्यपाल के पास होती है राज्यों में। यानी कि जो पद राष्ट्रपति का होता है वो राज्यों में किसका होता है? राज्यपाल का। जो पद केंद्र में प्रधानमंत्री का है वो पद किसका होता है? राज्य में मुख्यमंत्री का। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। संसदीय शासन व्यवस्था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एक दूसरे से निकट का संबंध होता है इनमें, यानी कि एक दूसरे पे क्या होते हैं? ये निर्भर होते हैं और ऐसे शासन चलता है। राष्ट्रपति का पद हो गए वहाँ पे केंद्र में, राज्य में राज्यपाल, और केंद्र में प्रधानमंत्री का जो पद होता है राज्य में किसका होता है? मुख्यमंत्री का। तो गाइज मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमसे कोई गलती होती है कमेंट सेक्शन में बताया करो ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा हो और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक लेके आएँ। धन्यवाद।